नमस्ते स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। उसमें अभी तक हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ लिया था, उसके सर्कम्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया था और एरियाज़ निकाल लिए थे। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं कि जो कोई भी अपने पास जो आकृति दी हुई है, कोई सरफेस दी हुई है, उस सरफेस की एरियाज़ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो ये आकृति दी हुई है ABCD, ये एक वर्ग है और इस वर्ग के जो ये छायांकित किया हुआ भाग है, इस भाग का एरिया निकालना है, एरिया फाउंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि मैं इस प्रकार ये विकर्ण की रचना कर लेता हूँ। अब हमें ये पता है कि यहाँ से इस प्रकार की आकृति बन रही है, ये कोई वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो ये इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो यहाँ से इस भाग से ये इसकी क्या है, त्रिज्याखंडी हुआ ये पूरा भाग इसका क्या हुआ, त्रिज्याखंड। अर्थात यहाँ पे कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये इसका क्या है, त्रिज्याखंड। और इस त्रिज्याखंड का पूरा क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूँ तो मेरे पास इस वाले एरिया का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कि इस वाले इसका क्या निकालूंगा मैं, क्षेत्रफल। और ऐसे ही क्या करूँगा, इस वाले अगर यहाँ से ये भी 90 डिग्री, इस वाले त्रिज्याखंड से इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ से इस जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इन दोनों को जैसे ऐड करूंगा तो इस टोटल भाग का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिज्याखंड का, तो मैं यहाँ से इसको नाम देता हूँ कि त्रिज्याखंड ABD। तो त्रिज्याखंड ABD का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान है 22/7, r का मान कितना है, यहाँ से ये इसकी क्या है, रेडियस 8, ये रेडियस ही तो है, यहाँ से ये दूरी, तो ये इसकी क्या है, रेडियस 8 मल्टीप्लाई थीटा कितना है, 90 डिग्री बाई 360। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 1/4 और यहाँ से इसको सोल्व करोगे 2, तो ये आ गया अपने पास 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास पूरा त्रिज्याखंड आ गया। इस पूरे त्रिज्याखंड में से मैं अगर यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ, ये रहा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल दूँ तो मेरे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला भाग। तो यहाँ से इस ट्राइंगल कैसा है, समकोण ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और यहाँ से कितना आया, 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये कहाँ किसका आ गया, इस समकोण ट्राइंगल का। तो यहाँ से जो ये वाला एरिया बचा, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, इस अगर पूरे जो त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस ट्राइंगल का निकाल दूँ तो मेरे पास इस वाले भाग का क्या आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो इस भाग को अपन कुछ भी नाम दे दो, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ से ये जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल ये आएगा। तो मैं ये वाला क्षेत्रफल निकाल के क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल एरिया निकल जाएगा। इस वाले भाग का अपने को एरिया का, इस भाग का क्या अपने को क्षेत्रफल फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ, कैसे आएगा कि इस पूरा त्रिज्याखंड का निकाल लिया, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसका, इस समकोण ट्राइंगल का, तो क्या बच जाएगा, इस वाले भाग का। और जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग क्या है नीचे, तो इसको 2 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ से कितना गया, 44 मल्टीप्लाई 8 7 माइनस 32। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब आगे आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8 3 8 32 32 3 35 22 7 माइनस 30। इसको और सोल्व करते हैं
तब आता है 735 टू इसको और सोल्व करते हैं आगे, तो ये आता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आता है 207 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम किसी भी एरिया का छायांकित भाग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां ABCD एक वर्ग है और जिसकी भुजा कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से ये जो साइड है ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तब इसकी चारों भुजाएं समान होती है। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो छायांकित भाग दिया हुआ है, इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अर्थात इसका एरिया कब आ सकता है, जब मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं और इसमें इन वर्ग की क्षेत्रफल निकाल के चारों वर्तों का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इस प्रकार अगर कोई ये वर्ग है तो ये यहाँ भी इसको क्या लगेगा, ये इसका केंद्र है, ये भी इसका केंद्र है। अर्थात यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी टोटल दी हुई है 17, तो यहाँ से इस वर्ग का व्यास कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात एक वर्ग की जो त्रिज्या आएगी कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा भुजा स्क्वायर और भुजा का मान कितना दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से जो रेडियस है इसकी कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक वर्ग का, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5 × 3.5, यहाँ से इसको काटा तो ये 0.5, जब इसको मल्टीप्लाई किया 3.5 × 0.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 22, 5 से किया इसको 1.75 और यहाँ से इसको वापस क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 154 और 11 22 16, तो ये आ गया इतना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का एरिया। तो ऐसे ही कितने वर्ग, एक वर्ग का एरिया आ गया ये, तो ऐसे कितने वर्ग है टोटल 4 वर्ग है, तो 4 वर्तों का कुल क्षेत्रफल कितना जाएगा 4 × 3 38.5। जब इसको 38 को इसके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से चारों वर्तों का एरिया आ गया और अपने पास क्या है इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो छायांकित भाग का एरिया क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्तों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 196 माइनस 154, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आया 2 और ये 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया कि ये छायांकित भाग था, इसका क्या आ गया अपने पास एरिया आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई सर्किल है, ये सर्किल का ये रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री
और यहाँ से हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का एरिया निकालना है। इस भाग का एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और इसमें से मैं क्या कर दूं कि इस जो ये है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ से इस भाग का क्या निकल जाएगा, अपने पास एरिया निकल जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये वर्तखंडी है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ये, यहाँ से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आ गया पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से पाई की वैल्यू पुटअप कर दो, r का मान कितना है 3, तो 3 × 3, थीटा का मान कितना है 90, तो 90/360 माइनस 1/2 r का मान कितना है 3 × 3 और साइन कितना आ गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं, इससे गया ये 4 बार, ये 4 से गया 2 बार, ये 11, तो यहाँ से आ गया 11 × 9/14 माइनस यहाँ से आ गया इसका मान कितना हो गया 1, तो यहाँ से आ गया 9/2। जब इन दोनों का क्या करते हैं लैस लिया जाता है, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से ये तो कितना आ गया माइनस, इससे ये मल्टीप्लाई 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 63 इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है 36/14 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम किसी ये वर्तखंड का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसको निकालने का ये तरीका था, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लिया, ये रहा इस त्रिज्यखंड का, अपॉन ये क्या था एक राइट एंगल ट्राइंगल का, यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस भाग का एरिया निकाल लिया हमने इस प्रकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस दी हुई है ये r1, ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये बोल रहा है कि ये 1.5 सेंटीमीटर इसके बीच की ये चौड़ाई है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि इस जो छायांकित भाग होगा इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका एरिया कब आ सकता है, जब इस पूरे सर्किल का एरिया निकाल के इसमें से छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब इस वाले भाग का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से इसकी ये r2, तो r2 कितनी हो जाएगी r1 प्लस इसका जो रास्ता कितना है 1.4, तो r2 की जो रेडियस होगी, बड़े वाले त्रिज्या की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 3.5 प्लस 1.4, तो यहाँ से r2 कितना आ जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। यहाँ से जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो कैसे आएगा, छायांकित भाग का एरिया कैसे आएगा, बड़े वृत्त का एरिया माइनस छोटे वृत्त का एरिया। यहाँ से जो बड़ा वृत्त है ये रहा बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। यहाँ से पाई आ गया कॉमन, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। पाई का मान पुटअप कर दिया, r2 का मान कितना है, ये रहा r2 4.9 का होल स्क्वायर माइनस r1 का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ क्या जाएगा 4.9 प्लस 3.5 इंटू 4.9 माइनस 3.5। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 8.4 मल्टीप्लाई, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 1.4। जब इनको आपस में क्या करेंगे 7 से ये कट जाएगा, 7 1 बार 2 बार, तो यहाँ से आ गया 22/1/2 इंटू 1.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसको गुणा और कर लेंगे, आगे इसका जो भी मान आएगा वो इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है इसका एरिया का मान आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक ट्राइंगल है और ये पूरा का पूरा सर्किल है। इस सर्किल में ये यहाँ पे ये इसका क्या है व्यास है, और व्यास पे
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एरिया बच गया इस एरिया का अपने को क्षेत्रफल मेजर करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है, यहाँ से इस प्रकार ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। इसके आधार पे ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जिसे अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। इनमें से किसी एक को अपन बेस मान लेते हैं, एक को क्या मान लिया, लंब। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से मैं AB का मान निकाल सकता हूँ। तो ये AB स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, L स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से जो AB स्क्वायर का मान आ जाएगा 36 प्लस 64, यहाँ से AB स्क्वायर का मान आ गया 100। तो ये AB का मान आ गया √100, और √100 का मान कितना होता है, 10। तो यहाँ से ये AB कितना आ गया, 10। तो ये AB व्यास है, तो ये 5 सेंटीमीटर की इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो यहाँ से इसका 5 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। तो हम मैं जानता हूँ कि इस भाग का जो एरिया कैसे आएगा, कि पूरे वृत्त का जो एरिया होगा उसमें से अगर इस ट्राइंगल का मैं क्या निकाल दूँ, इसका जो क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास ये है, तो ये इसकी क्या है, इस प्रकार है। ये हमें दिया हुआ है 10, ये है 6 और ये है 8 सेंटीमीटर। ये इस पे है परपेंडिकुलर, अर्थात ये इसकी क्या हो गई, हाइट, और ये इसका हो गया बेस। हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का, यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 बेस कितना है इसका 8, और इसकी हाइट कितनी है 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स वार, तो 4 × 6 कितने आ गए, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इस ट्राइंगल का। और हम जानते हैं कि इस वृत्त की जो रेडियस है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा, πr²। पाई का मान पुटअप कर दो, r का मान कितना है 5। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, यहाँ से इसको और सोल्व कर लो, वर्ग सेंटीमीटर। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, माइनस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 24, इनका लेस से क्या आ जाएगा 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2। इसका मान जो छायांकित भाग होगा इसका एरिया का मान ये काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार अपन किसी एरिया में अगर छायांकित भाग का अपने को एरिया निकालना हो तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये एक वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग में ये आकृतियाँ दी हुई है और इनकी प्रत्येक जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की साइड है। और इस साइड पे ये क्या मान, इसको व्यास मानकर एक ये वृत्त खींचे गए हैं। ऐसे यहाँ से ये वृत्त खींचा गया है, यहाँ से ये वृत्त खींचा गया है, और यहाँ से ये वृत्त खींचा गया है, और यहाँ से ये वृत्त खींचा गया है। तो हमें निकालना है कि ये छायांकित भाग बने हैं, इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इनका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, यहाँ तक मैं इस अर्धवृत्त का क्या निकालूँ क्षेत्रफल, यहाँ से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, यहाँ से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, और यहाँ से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, और सभी को मैं जोड़ दूँ तो मेरे को पता चलेगा कि जो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा उससे कितना अधिक आएगा। क्योंकि उसमें एक 2 टाइम्स बार ये जुड़ गया, 2 टाइम्स बार ये जुड़ गया, 2 टाइम्स बार ये जुड़ गया, 2 टाइम्स बार ये जुड़ गया। उसमें से पूरे को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो मान आएगा उसमें मैं 2 का भाग लगा दूंगा। 2 का भाग क्यों, क्योंकि 2 बार ये जुड़ेगा। देखो एक बार ये इस वृत्त में आ गया, एक बार इस वृत्त में काउंट हो गया, तो ये 2 बार काउंट हो गया। ऐसे ये वाला जो एरिया है ये भी एक बार इस वृत्त में आ गया, एक बार इस वृत्त में आ गया, तो ये भी 2 बार काउंट हो गया। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ कि एक अर्धवृत्त का मतलब यहाँ से ये साइड है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर
अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको नाम देता हूँ ओ, तो AOD व्यास, ये अर्धवर्त है, AOD अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई इंटू आर, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 5, 2 से ये कट गया 11 बार, तो इसको कितना आ गया 11 इंटू 25/7, तो ये आ गया, इसको 5 2 ये आ गया इस वर्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही इस वर्त का भी क्षेत्रफल आएगा, ऐसे ही इस वर्त का क्षेत्रफल आएगा, ऐसे ही इस वर्त का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, सभी का मान एक समान है और सभी को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो मेरे पास टोटल जो एरिया आएगा, टोटल एरिया का मतलब आ गया कि यहाँ से देखो ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में देखो ये 2 बार आया है, तो ये 2 बार आया है, इसका मतलब एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, एक बार यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, इस वाले एरिया से एक बार ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से एक बार ये आ रहा है, और इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से एक बार ये क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। इस प्रकार जो एक्स्ट्रा जो मान आएगा वो इन्हीं का मान आएगा। तो मैं क्या करूँगा इन सब का मान निकाल के इसमें से किसका जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से क्या कर दूँगा सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो यहाँ से एक जो अर्धवर्त है इसका जो एरिया आया है ये आ गया, तो इसी प्रकार इसका भी होगा, इसी प्रकार इसका भी होगा, इसी प्रकार इसका भी होगा। तो 4 अर्धवर्तों के द्वारा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ऑफ 275/7। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया 4 वर्तों के द्वारा क्षेत्रफल, और यहाँ से हम जानते हैं कि जो इसका वर्ग जो स्क्वायर है ABCD वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो हम जानते हैं अगर इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया निकलवा दूंगा, क्योंकि ये वाला एक एरिया आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो एक बार ये एक्स्ट्रा है, एक बार ये एक्स्ट्रा है, एक बार ये एक्स्ट्रा है, एक बार ये एक्स्ट्रा है। तो इन सबको जो एक्स्ट्रा आया है ये मान क्या होगा, इनमें ज़्यादा आ रहा है तो वो मान इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मान का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो कैसे आएगा, तो इन चारों वर्तों के 4 अर्धवर्तों के द्वारा कुल क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से चारों वर्तों के द्वारा क्या गया कुल क्षेत्रफल कितना है 1000/7 माइनस 100। तो यहाँ से 7 ये आ गया, 100 माइनस 700 यहाँ से आ गया 300/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया, इन छायांकित भाग का एरिया आ गया। इस प्रकार अपन छायांकित भाग का एरिया निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई अर्धवर्त है और इस अर्धवर्त के अंदर एक और वर्त बना हुआ है, और इस अर्धवर्त में बना जो इस वर्त है, इस वर्त का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है, इसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि यहाँ से ये भी इसकी क्या होगी रेडियस, तो ये भी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर की। तो ये इसकी और इस वर्त ये तो इसका तो आ गया ये रेडियस बड़े वाले इस अर्धवर्त का, तो लेकिन ये छोटे वाले वर्त का क्या हो गया व्यास। तो इसकी ये कितना आ जाएगा, जो अंदर जो वर्त बन रहा है इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, अर्थात छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और जब इसकी त्रिज्या हमें पता है तो इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वर्त का जो एरिया ही निकालना था, तो वर्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पुटअप कर दिया, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5, 7 से ये कट गया 0.5 टाइम्स आवर, तो ये आ गया 22 इंटू 0.5 3.5। जब इसको आपस में इसको इससे गुणा करते हैं तब ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 3.5। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं
ये क्या आ गया, इसका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, और वर्ग का क्षेत्रफल ही हमें को क्या करना था, मेजर करना था। तो इस प्रकार हम मेजर कर सकते हैं कोई भी एरिया, कोई भी छायांकित भाग अपने को दिया हुआ है उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं।